हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चनों को कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग क्लास 6th 7th 8th 9th और 10th की जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे सभी को वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, इसी चैनल पे मिल जाएंगी आपको। बाकी केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग क्लास 6 की केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कर चुके थे और आज हम क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी से जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1, रेशम का रेशा सिल्क फाइबर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है भेड़ से, कपास से, कोकून से, पौधों से। तो ये तो सभी को आंसर पता होगा कि रेशम का रेशा यानी कि सिल्क फाइबर किससे प्राप्त होता है? ये कोकून से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है जीवाणु से, लाइकेन से, कवक से, शैवाल से। तो लिटमस पेपर ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया किसके द्वारा किसी जंग से बचाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना। तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा किसे जंग से बचाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है नमक, चूना, कार्बनिक पदार्थ यानी अम्ल, या रेत। तो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाएगा उसमें? कार्बनिक पदार्थ यानी अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिनोल्फ्थालीन सूचक क्षार के साथ कैसा रंग देता है? ऑप्शन है लाल, रंगहीन, पीला, गुलाबी। तो फिनोल्फ्थालीन जो है वो क्षार के साथ कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देता है। ठीक है, कैसा रंग? गुलाबी रंग देता है। अच्छा, क्षार के साथ तो गुलाबी रंग देगा, लेकिन अम्ल के साथ कैसा रंग देता है? तो अम्ल के साथ ही कैसा रंग देगा फिनोल्फ्थालीन? अम्ल के साथ रंगहीन होगा। ठीक है, अम्ल के साथ कैसा होगा? रंगहीन होगा, और क्षार के साथ गुलाबी रंग देगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल के साथ कैसा रंग देता है? लाल, और क्षार के साथ पीला देता है। ये सब आपको याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज लिख देते हैं यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल के साथ कैसा देगा और क्षार के साथ कैसा देगा? तो अम्ल के साथ आपको देगा ये कैसा रंग? मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ आपको लाल देता है और क्षार के साथ आपको पीला रंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर कुल 71% जल है, लेकिन पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर टोटल जो वाटर है वो कितना है? 71%। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि
जो पीने लायक मीठा जल है वो कितने प्रतिशत है, देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीने लायक जो जल होगा वो होगा 0.006%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेयॉन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है कच्चा तेल, कास्ट लुगदी यानी वुड पल्प, कोयला, जानवर के बाल। तो रेयॉन का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वुड पल्प। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीकॉर्ड किन दो रेशों का मिश्रण है? ऑप्शन है नायलॉन और कपास, पॉलिएस्टर और कपास, रेशम और नायलॉन, ऊन और कपास। तो पॉलीकॉर्ड किन दो रेशों का मिश्रण है? तो ये है पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण। ठीक है, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मृत जीवों से, केवल वनस्पति से, चट्टानों से, समुद्री जीवों से। तो कोयला जो है वो किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है केवल वनस्पति से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऊष्मीयमान, क्वथनांक, ज्वलन ताप, गलनांक। तो वह ताप बताना है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, तो वह कहलाता है ज्वलन ताप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे स्वच्छ ईंधन किसे माना जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल, कोयला, हाइड्रोजन, लकड़ी। तो सबसे स्वच्छ ईंधन किसे माना जाएगा? ये माना जाता है हाइड्रोजन। किसे माना जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वनीकरण, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन, संरक्षण। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना ये क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मृत जीवों से, केवल वनस्पति से, समुद्री जीवों से, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है केवल वनस्पति से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल वनस्पति से कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां किसे भगाने के लिए बनाई जाती हैं? ऑप्शन है मच्छरों को, चूहों को, कीट को, मक्खियों को। तो कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां किसे भगाने के लिए बनाई जाती हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कीट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोलियम का निर्माण किस आवास में रहने वाले जीवों से हुआ है? ऑप्शन है मरुस्थल,
समुद्र, जंगल, पहाड़। तो पेट्रोलियम का निर्माण किस आवास में रहने वाले जीवों से हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रति ग्राम ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाले ऊष्मा को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, प्रकाशमान, ऊष्मीयमान, दहन क्षमता। तो प्रति ग्राम ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊष्मीयमान। क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन है MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, Mg प्लस पानी, केवल धुआं, CO2। तो मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर क्या उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। उपयोग में आने वाला सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है पेट्रोल, LPG, CNG, कोयला। तो उपयोग में आने वाला सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा CNG। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, मरुस्थलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार से शुद्ध जल मिलता है क्या कहलाता है? निस्यंदन यानी फिल्टरेशन, आसवन यानी क्या है? डिस्टिलेशन, और सी है वाष्पीकरण, और डी है अवसादन। तो वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार से शुद्ध जल मिलता है तो वो क्या कहलाता है? आपका कहलाता है आसवन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आसवन। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके क्लास 7th और क्लास 8th की NCERT बुक से लिए गए थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के NCERT क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।